गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि करोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप सब लोगों को घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और मन लगा करके पढ़ाई करना है। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करना है। तो आज का टॉपिक हमारा है पोषण। पोषण क्या है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। यानी जो भी हम पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं या खाते हैं, खाने की क्रिया करते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, खाने की क्रिया कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम पोषण कहते हैं। फिर पोषक पदार्थ क्या? यानी जिन भोज्य पदार्थों से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जब हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो आपने देखा होगा, हमने कुछ भी खाया तो हमें कुछ एनर्जी सी महसूस होता है, तो उसे ही हम पोषक पदार्थ कहा जाता है। अब है पोषक पदार्थ क्या है? एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक से मतलब होता है कि जो भी ये पोषक तत्व हैं, ये सब क्या हैं? हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम कार्बनिक कह सकते हैं कि शारीरिक अंग को शामिल करना, यानी शारीरिक अंग में शामिल होते हैं और उसको और हमारे शरीर को ये प्रभावित कर सकते हैं। इसे हम कार्बनिक कह सकते हैं। एक सरल भाषा में अकार्बनिक क्या है? किसी तत्व से बना, यानी किसी तत्व से बना कोई भी परिसर एक अकार्बनिक होगी। यानी एक किसी भी तत्व से बना कोई परिसर क्या है? अकार्बनिक कहलाता है। यहाँ पे देखिए मैंने दिया है कार्बनिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल। अकार्बनिक है खनिज लवण, जल। पोषक तत्व, उनकी मात्रा, प्राप्त कैलोरी, यानी जो भी हम पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें कितनी कैलोरी प्राप्त हो रही है। प्रोटीन 1 ग्राम 4.1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4.1 कैलोरी, वसा 1 ग्राम 9.0 कैलोरी। ये हमने देखिए पौष्टिक भोज्य पदार्थों का चार्ट बना दिया है, जैसे दूध, रोटी, चावल, मूली, केला, फल, मछली, ये सब जो है पौष्टिक भोज्य पदार्थ हैं। तो इसमें हमने एक टॉपिक लिया कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट एक होता है स्टार्च युक्त। देखा होगा आपने कि घर में जब खाना आप बनाते हो जो भी, तो उसमें कुछ चिकना चिकना लसलसा पदार्थ होता है, तो उसी चीज़ को हम स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है चावल, गेहूँ, जौ, आलू, अरबी, शकरकंद। शर्करा युक्त पदार्थ क्या होता है? शक्कर, शरबत, केला। वैसे भी जितनी भी ये सब चीज़ें हैं सब में मिठास पाई जाती है। अब जो हमने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया भोज्य पदार्थों के माध्यम से, अब जब ग्रहण कर लिया है तो उनका हमारे शरीर में कार्य क्या हो रहा है, क्या फंक्शन कर रहे हैं हमारे शरीर में, तो ये इनका कार्य ये है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, शरीर को ऊष्मा प्रदान करके तापमान को स्थिर रखना, शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना। अब देखिए मैंने कुछ इसमें प्रश्न भी दे दिए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको पता हो गया है, आपने इतना पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? 3 कैलोरी, 8 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो यहाँ पर हमको कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है 1 ग्राम से? 4.1 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण। तो कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसका कार्य ही है ऊर्जा प्रदान
करना, जबकि प्रोटीन जो है ऊर्जा भी प्रदान करती है और हमारे शरीर में की वृद्धि में भी सहायक होती है, लेकिन ये सिर्फ हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। फिर है 4, क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? सोयाबीन, हरी सब्जियां, नींबू और गेहूँ। तो आप सब बताइए किस में पाया जा रहा है? गेहूँ में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।